नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे अच्छा वर। सरयू के तट पर एक तपस्वी और उनकी पत्नी रहते थे। छोटी सी उनकी कुटिया थी। आसपास के गांव वाले जो अन्न वस्त्र दे जाते उसी पर उनका जीवन निर्वाह होता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। तपस्वी की पत्नी किसी बच्चे को गोद लेना चाहती थी। बेचारा तपस्वी गांव गांव घर घर मारा मारा फिरा, पर कोई भी उन्हें बच्चा देने को तैयार नहीं हुआ। भला तपस्वी को कौन अपना बच्चा देता। तपस्वी के पास धन नहीं था, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उनके पास कोई चमत्कार नहीं था। एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर बैठा था कि एक उड़ते हुए कौवे की चोंच से एक चूहिया नीचे आ गिरी। तपस्वी की पत्नी ने उस चूहिया को उठा लिया और बड़ी देर तक उसे सहलाती रही। चूहिया को मानो जीवन दान मिल गया। थोड़ी देर बाद पत्नी ने तपस्वी से कहा, जब कोई अपना बच्चा हमें गोद लेने के लिए नहीं देता, तो आपकी शक्ति का इस्तेमाल करके इस चूहिया को ही लड़की क्यों नहीं बना देते। ये सुनकर तपस्वी मुस्कुराए और बोले, तुम जिससे प्रसन्न हो मैं वही करने को तैयार हूँ। तब तपस्वी ने कोई मंत्र फूका और अपने कमंडल से पवित्र जल लेकर उस चूहिया पर छिड़का। देखते ही देखते चूहिया एक सुंदर लड़की बन गई। तपस्वी की पत्नी फूली नहीं समाई। उसने बच्ची को गले से लगा लिया और उसके पास जो भी अच्छे से अच्छा भोजन था उसे खिलाने लगी। बड़े दुलार से उसे पाला पोसा और फिर प्यार से वे दोनों उस कन्या को चूहिया वाला कहते थे। समय बीतता गया, कन्या बड़ी होती गई। तपस्वी और उसकी पत्नी उसे प्रसन्न रखने का हर प्रयत्न करते। उन्होंने उसे खूब खिलाया, पढ़ाया भी। साहित्य, गणित, नृत्य, संगीत, क्या था जो उसे नहीं सिखाया गया। धीरे धीरे चूहिया वाला की आयु विवाह की योग्य हो गई। अब तपस्वी को उसके लिए योग्य वर्ग की चिंता हुई। तपस्वी की पत्नी ने कहा, आपके पास अलौकिक शक्ति है। आपने एक छोटी सी चूहिया को कन्या बना दिया। अब आप अपने चमत्कार के योग से इसके लिए एक वर भी ढूंढ निकालें। हाँ, अवश्य। मैं सूर्य से भी विनती करूं तो भी वह हमारी बेटी के लिए विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे। तपस्वी ऐसा बोला। क्या सच? उसकी पत्नी ने खुश होकर कहा, यदि आप इतने शक्तिशाली हैं तो मैं सूर्य को ही अपना दामाद बनाऊंगी। अब आपने जो कहा है वह करके दिखाइए। बहुत अच्छा, तपस्वी ने उत्तर दिया। उसने अपने नेत्र मूंदे और ध्यान करने लगा। अचानक सूर्य उनके सामने आ खड़ा हुआ। तपस्वी ने विनती की कि वह उसकी कन्या से विवाह कर ले। सूर्य ने कहा, मुझे आपकी पुत्री से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु क्या आपको विश्वास है कि वह मुझे पसंद करेगी? तपस्वी ने अपनी पुत्री को बुलवाया और उससे पूछा। वह बोली, पिताजी, आपने मेरे लिए जो वर ढूंढा है वह अच्छा तो है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा तेज और चमकदार है। क्या इससे अच्छा और कोई नहीं? सूर्य से श्रेष्ठ और महान कौन हो सकता है? तपस्वी यह सोच नहीं पा रहा था। उसे इस प्रकार अपने विचारों में डूबा देखकर सूर्य ने कहा, आप मुझसे पूछें तो मेरे विचार से बादल मुझसे श्रेष्ठ है। वह मेरी चमक दमक को ढक लेता है और कोई बार मुझे पृथ्वी पर ओझल कर देता है। यह कह सूर्य ने विदा ली और तब वहां बादल आया। तपस्वी ने बादल से तो यह नहीं पूछा कि वह उनकी पुत्री से विवाह करने को तैयार है या नहीं, मगर हाँ, चूहिया वाला से जरूर पूछा कि उसको बादल पसंद है या नहीं। चूहिया वाला एक क्षण के लिए बादल को ध्यान से देखकर बोली, पिताजी, वैसे तो यह अच्छा है, मगर बहुत काला है। क्या इससे श्रेष्ठ वर और कोई नहीं? बादल ने कहा, पवन को मुझसे ज्यादा बलवान समझा जाता है, क्योंकि प्राय वह मुझे आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक धकेलता फिरता है। बादल ने विदा ली तो पवन आया। चूहिया वाला ने उसकी ओर निहारा और कहा, पिताजी, यह युवक बड़ा चंचल मालूम होता है, एक जगह तो टिकता ही नहीं। तपस्वी ने चिंतापूर्वक इधर उधर देखा। तब पवन बोला, आप चिंता न करें, पर्वत मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ और ज्यादा बलवान है। मैं इतना शक्तिशाली होते हुए भी उसे टस से मस नहीं कर सकता। मेरा विचार है कि आपकी पुत्री को वह जरूर पसंद आएगा। जैसे ही पवन विदा हुआ, पर्वत आ खड़ा हुआ।
उसको देखते ही चुईया बाला बोली, पिताजी, ये तो बड़ा सुस्त और बोधा सा दिखाई देता है, क्या इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं? ये सुनते ही पर्वत ने उत्तर दिया, है ना, क्यों नहीं है, अवश्य है। चूहे के बारे में आपका क्या विचार है? वही एक जीव है जो मुझ में छेद करने का साहस रखता है। वही आपकी कन्या के लिए योग्य वर सिद्ध होगा। जैसे ही पर्वत ने प्रस्थान किया, चूहा विराजमान हो गया। चूहिया बाला ने उसे देखा तो फूली न समाई। इसको छोड़ मैं और किसी से विवाह नहीं करूंगी। आप अब और परेशान ना हो, ये सबसे बाका और योग्य वर है। चूहिया ने खुश होकर कहा। तो फिर क्या था, चूहिया बाला का विवाह चूहे से कर दिया गया और वह अपने माता पिता का घर छोड़ अपने पति के घर रहने के लिए चल दी। तपस्वी की पत्नी ने लंबी सांस ली, बोली, वाह खूब बेटा, बगल में ढिंडोरा नगर में? हम तो बिटिया रानी के लिए सूरज चांद ढूंढ रहे थे और उसने पसंद किया एक चूहे को। अच्छा मजाक रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।